हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ। शोभित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी उनको मुझे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं एक होता है ना, ये वो समझ सकता है जिसके हस्बैंड मतलब सुबह से उठ के कहीं और बाहर जा रहे हैं, या फिर मॉर्निंग में कुछ भी बनाना, घर में खाना पीना बनाना। मीन्स ऐसा कह सकती है, एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है। उसका सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि सुबह सुबह क्या बनाना, रात में क्या बनाना, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बना दें। बस सेम यही मेरे साथ भी होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बना दूँ। मैं पहले बैठती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, फिर क्या बनाऊँ। फिर इसके बाद माइंड में कुछ चीज़ आती है, अच्छा ये बना ले रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो कुछ नहीं है। अब तो गले में काफ़ी आराम है। कल मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब कि आराम नहीं है लगेगा, लेकिन हाँ अब तो काफ़ी आराम है। अभी जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बना रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, एक बात और मेरे को बताना है। शायद हो सकता है कि आज मैं कहीं जाऊँ, अब वो कहाँ जाऊँ मैं बाद में बताऊँगी आपको। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। शोभित का लंच बनाने के लिए कुछ आज उनका हल्का फुल्का भी खाने का मन है, तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि साथ में पोहा या थोड़ा बहुत हलवा इस टाइप का कुछ सूजी का होता है ना, वो बनाने के लिए सोची। और साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए लौकी का जूस। मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन बस ऐसे मन किया पीने का, तो मैं सोची थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लौकी ली है और बीटरूट चुकंदर का जूस बना रही हूँ। वो पीऊंगी, मैं पीऊंगी, सोवित पियेंगे। आप भी पियोगे ना? नहीं, मैं पिलाऊंगी, आप टेंशन मत लो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ जूस बनाना। हेलो गाइस, कई सुबह चले गए हैं ऑफिस को निकल के। कल मैंने आपसे क्या बोला था कि जब सुबह ऑफिस जाते हैं ना, तो मेरी किचन बिल्कुल मैसी तहस नहस हो जाती है। तहस नहस मीन्स इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, क्योंकि जब कुछ बनाना है तो फिर मेरा तो आपको मैंने बताया था कि इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, और सब नीचे ही रख लेना, तो वो मेरा होता। अभी भी मैंने बहुत बहुत जब वो जाने लगे तो उसके पहले कुछ कुछ सामान मैंने रख दिया था। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत 10-15% ही कुछ ऐसा होगा जो फैला हुआ होगा। अभी आप लाइन पर रहो, मैं दिखाती हूँ आपको। चलो आप, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि शायद ये झूठ बोल रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। एक मिनट रुकना गाइज, देखिए मेरी किचन को। मैं क्या बोल रही थी, मैंने बहुत सारा सामान इसको सेट कर दिया था, फिर मेरे को याद आया कि नहीं, मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। मैं बोलती हूँ मेरी बहुत किचन मैसी हो जाती। बताना मुझे कमेंट करके कि ऐसी किचन किस किस की मैसी होती है। हाँ, मैंने कल एक चीज़ और नोटिस की थी कि मैं कभी जब मैं मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैंने तो एक प्रॉब्लम तो आपको मैंने बताई थी कि मैं इधर की कैमरे की जगह इधर देखती हूँ, इधर जो मुझे इधर देखना चाहिए मैं इधर ना देख के इधर देखती हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, अभी मैंने पूछा भी था किसी से कि मतलब मुझे क्या अपनी ब्लॉगिंग में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे घर जैसे, मेरी फैमिली जैसे, आप मुझे समझा सकते हो कि मुझे कहाँ करनी चाहिए, क्या कमी कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग अभी बिल्कुल न्यू न्यू स्टार्ट की है। इसके पहले मैंने कभी भी मतलब ऐसा कुछ मेरे माइंड में था नहीं, लेकिन जब मैं घर में इतना बोर हो जाती हूँ, फिर मेरे माइंड में लगा कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि घर में रहकर मैं क्या करूँगी। और फिर मुझे सबसे अच्छा लगता है, जैसे अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मेरी भी एक अपनी खुद की यूट्यूब फैमिली हो, जिससे मैं अपनी हर बातें शेयर कर सकूँ। देखो फैमिली वाले तो ऐसे है कि कभी कभार आपकी बात सुने या ना सुने, वो इग्नोर कर देंगे, कब तक आपकी सुनेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा हो कि आप मैं जब भी कुछ गलत डायरेक्शन में होंगे तो भी आप मेरे को सही रास्ता दिखाओगे और मेरी बात भी सुनोगे। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो अभी आप देखना, ये आपको सामान सारा दिखाई दे रहा होगा, ये बर्तन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर
पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जल्दी 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 साफ करके रखती जाऊँ कोई चीज़। खाना भी जल्दी जल्दी बनाना, सब कुछ करना। ये भी खराब है, इसको भी करना। मेरा किचन का एक काम हमेशा का एक, मेरे घर में ही मेरी मम्मी जो थी वो भी हमेशा उनका नियम था कि सुबह किचन जब वो जाएंगी तो सुबह से उठ के किचन में झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, नहा के ही किचन में आएंगी। और ये गैस रेगुलर उनका साफ करना रहता था, वो हमेशा साफ करती थी। मैं और वही हम लोगों को वही हैबिट हम लोगों को अपनी मम्मी से आई है। ये शोरत को मैं सुबह से देती हूँ पीने के लिए। मैं इतने जल्दी हर चीज़ों को करती हूँ। मतलब जैसे कि वहाँ पे कोई पराठा बना रही हूँ, मैं कुछ भी बना रही हूँ ना, तो क्या होगा, मेरा पराठा वहाँ पे सिक रहा होगा तवे पे, और मैं जल्दी जल्दी जाके ये सामान उठा के जल्दी उनको दूध में डाल के दे दूंगी, तो वो मेरे आटे के जो हाथ भी रहते हैं ना, उन बर्तनों में भी लग जाते हैं। ऐसा होता है। और मेरे को लगता है शायद ऐसी मिस्टेक सभी लोग करते होंगे, मेरे जैसी मैं करती हूँ। मेरी ज्यादा बड़ी किचन नहीं है गाइस, मेरी छोटी सी ही किचन है, उसमें ही थोड़ा सामान है। अभी मैं थोड़ा कुछ साइड कैमरे को साइड सेट कर, अच्छा लगता मुझे। अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ आते हो, तो मेरा काम का पता नहीं चलता कब खत्म हो जाता। हो गाइस, मुझे एक चीज़ और बतानी थी। मैं जो ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मैं बहुत आशा के साथ कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्लॉगिंग का जो रास्ता जो मैंने डिसाइड किया था, बहुत आशाओं के साथ किया था, बहुत उम्मीदों के साथ किया था। हालांकि मेरी जो व्यूज़ है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। शायद आप मेरी और भी पुरानी अभी जो मैंने डाली हैं वीडियोस, उनमें आप देखोगे उनमें मेरे व्यूज़ बहुत कम मैं, लेकिन अब तो मैंने उसको देखना ही बंद कर दिया। स्टार्टिंग में मतलब अभी जो मैंने डाली ना, तो पहले कभी कहीं 6 आना, कभी 3 आना, तो मेरे को लगा भाई कोई वो भी जो 6-3 देख रहे हैं ना, शायद ये कोई फैमिली मेरे वाले ही होंगे जो मुझे प्यार करते थे, वही देख रहा हूँ। बाकी तो अभी कोई देख नहीं रहा। हाँ, लेकिन मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ कि हाँ कोई मुझे भी सुनेगा, कोई मेरे भी मतलब मेरे जैसा मेरा कोई दोस्त रहेगा जो मेरी बातों को, जैसे हस्बैंड भी है तो वो कितना सुनेंगे आपकी बात, वो रिफाइंड का पैकेट रखा हुआ है। हाँ, पानी मेरे को पीना है। मैं पानी सुबह से उठ के मेरा एक आदत है कि मैं पानी पीती हूँ, लेकिन अभी तो मैं पानी पी नहीं पाई। बर्तन साफ करने मेरे को अभी ये बर्तन दिख रहे होंगे आपको, ये बर्तन है। गाइस, मेरा फोन गिर गया था, दिखा रही थी मैं सिर्फ फोन घुमा के, मेरा फोन नहीं गया था। चलो जल्दी से आप किचन साफ कर दूँ। मेरी एक हैबिट है, मेरी तो सभी की ऐसी आदत होती होगी। बस उसके लिए सारा काम करने की। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं जो बर्तन साफ करती हूँ कैसे साफ करती हूँ, नहीं, गैस में अलग से करती हूँ साफ, और बर्तन मैं उसका नहीं गाइस, मैंने कहा वो ये है जो काम करता है, मैं सोया कैसे अंदर से भूल गई थी, मुझे पता नहीं तो भूल गया, हाँ क्या है मेरे लिए काम है ये नहीं करी।
इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब ये साफ करने का, तो इसको भी मैं साफ करती हूँ। इसके लिए मैं दूसरा वो उससे मैं ये इसको साफ करती हूँ। सारी चीज़ें आज से मैं गाइस रात का भी शूट किया करूँगी। क्या मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ, ऊपर से बात करते हैं। गाइस ने बताया इनको भी साफ करके बस किचन का काम खत्म। दोनों साफ करने का नीचे साफ करना है, ऊपर साफ करूँगी। ये काम अच्छा है, जरूर डालता हूँ। देखो दिखाई दे रहा है, देखो ये काम है जो देखो ये फैला दिया, ये फैला दिया, अभी मैं देखो ये फैला दिया, सारे कपड़े इसी पे रख देते हैं। हाँ, और ये वाला ब्लैंकेट क्या होता है, रात को मुझे लग रही थी सर्दी, तो ये तो मैंने यूज़ किया, मेरे को लगा मेरे को सर्दी लग रही थी, मैंने उसको हटाया, फिर मैंने इस वाले ब्लैंकेट को यूज़ किया। ओह, अभी तो नहीं कर रही, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 2-3 मिनट के लिए। अभी अभी मेरे को सुबह गया हूँ, अभी मैं यूँ काम करने लगूँ। मैं मशीन नहीं हूँ, मेरे से इतनी जल्दी काम नहीं होता है। बस अभी मैं जाके थोड़ा सा बैठूंगी, बाहर चल के आपसे बात करती हूँ। अभी तो मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद सारे काम को फिनिश कर दूँगी। मेरे को एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी। अच्छा ये बताओ, किस किस को, मेरे पहले बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितना। मतलब जब मैं इससे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं भोपाल में थी, तो भोपाल में मैं थी ना, तो वहाँ पे मेरे बाल वहाँ से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। तो मेरे इतने ज़्यादा बहुत सालों तक मेरे बालों में हेयर फॉल रहा। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से एक ऑयल है जो मेरी मम्मी घर पे ही करती हैं, काफ़ी उसमें जड़ी बूटियाँ टाइप के डाल डूल के, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक मैंने बताया था ना, एक छोटा सा जूस बनाती हूँ मैं, बहुत सारे इसमें सामान डाल डूल के, वो पी रही हूँ। उससे मुझे इतना आराम मेरे बालों में लगा, मैं बता नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे बाल, जहाँ मेरे बाल रोज में इतने निकलते थे, यूँ समझ रहे आप, इतने, यदि मैं आपको पुराने बाल अपने दिखाती ना तो आप विश्वास नहीं करते। बहुत, मेरे को तो ऐसा लगा था मुश्किल है कि मेरे सर में अब बाल बचेंगे। फिर उसके बाद उसको पीने के बाद, वो मैंने पिया उसको, अभी मेरे को करीबन 1-1.5 महीना हो गया तब से मैं पी रही हूँ। और वो वाला ऑयल, उसको तो मैं 3 महीने पहले से भी लगा रही हूँ, और अभी भी लगाना, मम्मी ने, अभी मैं गई थी अपने घर पे तो अभी भी मैंने लगाना स्टार्ट किया उसको, मतलब अभी भी मैं लगा रही हूँ उसको। तो 3 महीने हुआ, और ये 4 महीने हो चुके हैं मेरे को, 4 महीने से वो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं वो जो मैंने बताया था ना, वो सारा सब कुछ एक जूस टाइप का सारा मटेरियल डाल डोल के, बहुत कुछ डाल डोल के मैं पी रही हूँ। उससे मेरे बालों में मतलब झड़ना वो रुक गया, बालों की ग्रोथ मेरी हो रही है, बड़ी हो रही है। अभी आप मेरा देखोगे ना कि मेरा इंस्टाग्राम, मैंने बताया था आपको, प्रगति यादव करके है मेरा, और प्रगति यादव करके, और एक है शुभ गति करके है, 2 हैं। तो आप उनमें मेरा देखोगे ना, तो उनमें आपको पुरानी वीडियो में मेरे बाल समझ में आएंगे कि मेरे बाल बहुत, अभी कुछ टाइम पहले तो मुझे ज़्यादा मेरे पतले से हो गए थे तो मैंने उनको कटवा लिया था। लंबे थे मेरे बाल, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था ना, तो वो पतले से हो गए थे, तो मैंने वो कटवा लिया था। अब जाके वो कटने के बाद जो नीचे से पतले पतले हो चुके थे तो हट गए थे। अब उनको देखोगे, आप पहले की ग्रोथ को देखोगे और अभी की ग्रोथ को देखोगे, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मेरे उससे फ़ायदा हुआ। यदि किसी को ये प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना, क्योंकि मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ, शायद आप लोगों को भी कोई फ़ायदा करे, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और गाइज, अब आप लोग बस मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं ब्लॉग में कैसा ब्लॉग बनाऊँ, क्या बनाऊँ, किस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, आप मेरे को बताना। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करो गाइज, आप लोगों के बिना, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, और मैं ज़ीरो पे ही नहीं रहना चाहती, क्योंकि गाइज ब्लॉगिंग मेरे खानदान भर में किसी ने नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया ब्लॉगिंग ना, रील्स भी नहीं, इंस्टा पे कोई रील्स भी नहीं डालता। और मैं ये चीज़ कर रही हूँ ना, तो मेरे घर वालों के लिए तो एक ऐसा हो गया, अरे भाई
बहुत बड़ा गुनाह कर रही है, बहुत मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, कभी बताऊंगी इसकी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसकी कहानी कुछ अलग ही है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ये कम से कम मैं लोगों को बोल सकूं, गलत सिद्ध कर सकूं कि नहीं, मेरा जो डिसीजन था वो सही डिसीजन था, गलत डिसीजन नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब आपके ही हाथ में है। आप क्या चाहते हो, तो प्लीज़ जैसे आप सबको सपोर्ट करते हैं मेरे को भी सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी मैं जाती थोड़ा सा कमरे में, वहाँ काम वाम करके थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तब तक आप लोग वेट करना मेरे को छोड़ना नहीं मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ गाइस, मेरे लिए ब्लॉगिंग बिल्कुल न्यू है, तो शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँगी, ऐसा नहीं मैं 100% गड़बड़ कर रही हूँगी कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ये कोई बाहर वाला तो मुझे नहीं बताएगा कि मतलब कोई किसी और से मैं पूछूँ या फिर अपने घर के लोग से, वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग जरूर समझोगे और आप लोग सही सजेशन दोगे, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी। तो प्लीज़ गाइज बताना मेरे को कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज, ठीक है। मैं आती थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, सारा काम फिनिश कर लिया मैंने, सारा काम मेरा हो गया। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, मुझे हेयर वॉश करने हैं, नहा के मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाती हूँ मैं वो आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलती हूँ यदि मैं कहीं गई, यदि मैं गई तो वहाँ मिलूँगी, नहीं तो थोड़ी देर बाद आपको यहीं मिलूँगी। ओके, तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। हेलो गाइस, मैंने बहुत सो लिया, आज मैंने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सो लिया कि रात में बहुत मुश्किल है। मेरे साथ क्या सीन हो जाता है गाइस कि मैं दिन दोपहर में सो लेती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं दोपहर में सोती हूँ, अभी भी मेरी आंखें खुल नहीं रही है, इतनी नींद आ रही है। मेरे साथ क्या होता है कि यदि मैं दोपहर में सो लेती हूँ तो फिर मेरे को रात में नींद नहीं आती है, बहुत मतलब 2 बज जाए 3 बज जाए ऐसे हो जाते हैं सोने के लिए, तो मेरे को नींद नहीं आती रात में। लेकिन आज खाना खाया और सो गए, यहाँ तक कि आज तो सोने को कॉल भी नहीं किया, पूछे नहीं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। नहाया, नहाने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद सीधे सो गए, बस पूजा करने के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद सीधा सो गए। सो कितने बजे घर गई, 1 के समथिंग मैं सो गई हूँ, और अभी कितना बज गया होगा, 4-5 तो बज गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो 4-5 घंटे की मैंने नींद बहुत ज़्यादा ले ली, पता नहीं कहाँ रात का क्या हुआ। कभी ये नहीं होने लगता है कि आप सो लेते हो, आप सोते हो फिर भी इसके बाद उसके बाद लेटे होते हो तो आपको लगता प्यास लग रही है। मुझे बहुत टाइम से प्यास लग रही थी, लेकिन आगे खुल ही नहीं रही थी, और अभी भी आपको दिख रहा हो मेरी आँखें अभी भी नहीं खुल रही है, बहुत भारी भारी सा मेरे को लग रहा है, अभी भी बहुत नींद आ रही है, लग रहा भूल गई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँगी, बात भी नहीं की थी मैंने, और जाने का तो कुछ मैंने खुद ही कॉल नहीं किया। अब देखते हैं, रात में जाऊँगी बस कहीं थोड़ा बहुत इनके साथ घूमने के लिए। मैं रोज़ रात में जाती हूँ ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ, लॉन्ग ड्राइव मतलब सामान लेना हो या नहीं लेना हो फिर भी मैं चली जाती हूँ।
मैं सफाई कर रही थी, कहीं देखो मेरे को क्या मिला। वाओ, वाओ, कहीं सभी बताओ किस किस ने बचपन में ये मतलब एक सर्फ एक्सेल या कुछ भी आता था, सर्फ एक्सेल हुआ, साबुन हुआ, कुछ भी हुआ नहाने के साथ, जो भी चीज़ें हो, कपड़ों के साबुन, कोई भी साबुन, मैं और मेरी बहन, मेरी से बड़ी और मतलब मेरी से छोटी बहन थी, तो हम तीनों चार लोग क्या करते थे, किसी बर्तन वर्तन में लेके सर्फ एक्सेल घोला, घड़ी साबुन और कुछ भी घोल देते, मगर ऐसा कुछ नहीं था कि सर्फ एक्सेल, जो मिला वो घोल के और तीनों लोग ऐसे वो बनाते थे, ऐसे ऐसे घोला, ये तो थोड़ा स्मेल देगी बस बस ऐसी रहती थी, लेकिन ये स्मेल ही है। उसमें क्या रहता था, वो घोल लेते थे और एक पैन रहता था, जो उस पैन से डुब करके सुड़ी बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, छोटे छोटे होते। तब आप लोगों ने किसी ने किया होगा, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मोस्टली लोगों ने किया होगा। वो बचपन की यादें, कहाँ वो बचपन के दिन, सब कुछ एक भूले से हो जाते हैं, जहाँ अपने माँ बाप के साथ आप रहे हो, उनसे भी आप दूर हो। क्या कर सकते हैं। अगर मेरी इतनी भारी भारी सी लग रही है, मेरे को एनर्जी भी अपने में लग रही है, मेरे को मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो सी लग रही है। अच्छा नहीं लग रहा, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा मेरे को, सोने के बाद भी नींद आ रही है। आज तो मैंने अपनी मम्मी से भी बात नहीं की, कॉल करूँगी अपनी मम्मी से, अभी कॉल करती हूँ। पूजा भी करनी है मुझे शाम की, सुबह की तो पूजा की मैंने, खाया पिया और जे सो गए, मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने नहा लिया, पूजा वूजा कर ली, खाना खा लिया, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब हो गई थी कि आँखें ऐसी भारी हो रही थी कि सोना है सोना है सोना है, और सो गई। अब शाम को 6 बजे तक आएंगे, पता नहीं कब तक आते हैं, देखते हैं कब तक आएंगे। सो गए, चलो गई, इस पर भी मम्मी से बात कर लूँ, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करते आती हूँ, मम्मी से बात करके। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में, शोभित आने वाले हैं, उनके लिए मैं क्या बनाती हूँ वो देखती हूँ। मेरा मन तो कर रहा है दाल चावल बनाने का, तो वही सोचती हूँ कि मैं दाल चावल बनाती, रोज़ रोज़ रोटी 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 खा के मैं परेशान हो गई। और हाँ, रोज़ मुझे तेल तेल वाला खाना होता है ना, वो भी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, इसे सिंपल से खाना खाने का मन कर रहा है, तो सोचिए दाल चावल बना देती हूँ, दाल चावल खाती हूँ। अभी बनाते हैं दाल चावल। दाल चावल मेरा फेवरेट खाना है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत, इतना ज़्यादा मेरे को दाल चावल पसंद है,
मैं बता नहीं सकती। अच्छा नहीं लग रहा आज मेरे को बिल्कुल भी। मैंने कहीं सो लिया था ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे को। गाइस मेरे को आपको एक चीज़ बताना है। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है, जब मैं भोपाल में रहती थी, गाइस मैंने बहुत सी जगह पे देखा है जब मैं भोपाल में रहती थी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जब वो कुछ मतलब जब वो दाल बनाते थे तो दाल में टमाटर छोड़ देते थे। टमाटर दाल के साथ डाल मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है गाइस कि मैं इधर मेरी आँखें कब चली जा रही मुझे पता नहीं चलता। थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो दाल में क्या होता था कि मैं वो लोग टमाटर छोड़ देते थे। जैसे भी दाल ये इसमें सीटी लगाने के लिए रख दी है, इसी में वो लोग टमाटर डाल देंगे और फिर जब उसके साथ पूरी दाल टमाटर बिल्कुल मैश हो जाता था तो फिर बाद में फिर जो भी तड़का लगाने में तो टमाटर यूज़ नहीं करते थे, इसी को ही दाल को इधे तड़के में डाल देते थे। मतलब जब तड़का लगाते थे तब इसी दाल को डाल देते थे। लेकिन मुझे इस टाइप की दाल अच्छी नहीं लगती। जब तक दाल में थोड़ा बहुत टमाटर ना दिखे तब तक मज़ा ही कहाँ आता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इसमें क्या करती हूँ, अभी मैं जब डालूँगी तो इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक ये डाल दूँगी। ये गया मेरा धनिया पाउडर, हाफ स्पून मैंने डाला है। ये मेरा गया मिर्ची पाउडर, एंड देन हल्दी पाउडर थोड़ा डाल देती हूँ। लास्ट में यूज़ करेंगे लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। डल गया। इसमें इधर चढ़ा देंगे गैस पे। शायद आपको किचन मेरी दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है। मेरे को थोड़ा नीचे होना चाहिए ना। ओह सॉरी। अभी क्या तो ही गया। मैंने लगा दिया है। अब जब तक ये अपना काम करता है तो ये दाल बनती है, तब तक मैं जाती हूँ और मैं चेहरे पे कोई पैक लगाती हूँ। मैं अधिकतर अपने चेहरे पे हमेशा घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लगाती हूँ। दही हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं लगाती हूँ। अभी मैं कुछ दिन से वो लगा रही हूँ अपने चेहरे पे, कुछ अलग सी चीज़ लगा रही हूँ, वो बाद में बताऊँगी फिर कभी।
अभी आपने मेरे चेहरे को देखा है, एकदम मतलब क्लीन फेस, एक भी आपको मेरे चेहरे पे कोई पिंपल नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई भी नहीं, एक भी पिंपल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मैं लगाती हूँ उस पैक को। तो पहले मैं जाऊँगी अपना फेस वॉश करूँगी, इसके बाद उसको लगाती हूँ। तो ये दाल बन रही है, हम लोग चलते हैं बाहर, ठीक है? बाहर जाके आपसे मिलते हैं। गाइस देखो, आप देख सकते हैं मैं भी भूल हो गया है। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, मेरे को बहुत ही प्यास लगी है। मैंने सो लिया ना, पता नहीं कैसा अजीब अजीब सा ग्लास सूखा सूखा सा लग रहा है। ये मेरा पैक, इसको मैं लगाती हूँ फेस पे। कुछ लोग ब्रश का यूज़ करते हैं, मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रश ही नहीं है। क्यों झूठ बोलूँ, है ही नहीं मेरे पास ब्रश, कभी जरूरत ही नहीं मेरे को लगा कि मुझे ब्रश खरीदना चाहिए। ओहो, आप इसको ऐसे मसाज करके लगा सकते हैं। होम रेमेडी यही है, मुझे इससे फ़र्क दिखा है गाइज, मुझे इससे फ़र्क दिखा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा है। और अब आप यही सोचोगे कि मैं इसको दोबारा से यूज़ करूँगी, नहीं गाइज, मैं उतना ही यूज़ करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत पड़ती, और फ्रेश यूज़ करती हूँ। अब सोचोगे आप कि मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इस कप में यूज़ कर रही हूँ और फिर इसको चाय में यूज़ करती हूँ, नहीं गाइज, इस कप को मैं अलग रखती हूँ, इसमें मैं अपना हर बार फेस पैक बनाती रहती, क्योंकि मैं रोज़ लगाती हूँ, मेरी आदत है, पहले से ही मेरी आदत है, ऐसा नहीं कि अभी पे। मुझे शाम को कुछ ना कुछ लगा के सोना ही होता है, मैं कहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तब भी मैं ये फेस पैक लगाती हूँ। गाइस देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ मैं सॉरी यार, इसको इधर देखो सही, गाइस देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं ज़रूर लगाती हूँ। अब इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, मैं लगाती हूँ। इसको कोई भी लगा सकता है, बॉयज़ भी लगा सकते हैं, गर्ल्स भी लगा सकते हैं, कोई भी। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। एलिशोरेज लगाएंगे तो उनको भी मैं थोड़ा सा बना दूंगी, इस पैक को फिर लगाती हूँ। गाइस मैंने गेट खोल दिए थे क्योंकि शोभित आ गए हैं। शोभू, मैंने देख लिया था, आ गए हो, आ गए हो, आपके फेस पर लगा दो। नहीं लगा लेती है, क्यों नहीं लगा देती, मैं लगाऊंगी। गाइस आपको दिखाई दे होंगे, याद है ये इंसान आ चुके हैं। अब इसको मैं सूखने के लिए रख दूंगी, मतलब छोड़ दूंगी
थोड़ी देर के बाद मैं इसको धो लूँगी। जब तक ये सूखेगा तब तक मेरी दाल वहाँ हाथ लग जाएगा। वाह तब तक ये सूख जाएगा और ये बाद में उसको फेस वॉश कर लेना। तो मैं इसको आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। गाइस दिखाई दे रहा आपको, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं आप रिजल्ट। चलो गाइस अब मैं खाना बनाती हूँ शोभित के लिए। दाल तो मैंने कर ली है, चावल अभी चढ़ाऊँगी और बस तड़का लगाऊंगी दाल में। खाना मेरा रेडी हो जाएगा, फिर खाते हैं, फिर शायद कहीं घूमने जाएंगे तो पता नहीं, देखते हैं। गाइस हम लोगों का खाना हो गया है, खाना हम लोगों ने खा लिया है। अब कहीं घूमने का प्लानिंग था नहीं, तो अब सोते हैं। मिलते हैं कल। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तब तक मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक जरूर करो। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं। जैसे आप सबको सपोर्ट करते हो गाइस, तो प्लीज़ मुझे भी करना, प्लीज़ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।